हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू लेंसेज, जिसमें देखा था बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस देखा था, थिन लेंस फार्मूला कैसे डिराइव कर सकते हैं उसके बारे में बात की थी। बाकी के बच्चे कौन से पार्ट डिस्कस करेंगे। साथ में देखा था ग्राफ बिटवीन यू और वी के लिए ग्राफ डिजाइन किया था, हम लोगों ने ड्रॉ किया था कि कैसे निकल के आता है, कैसे चेंज होता है, न्यूटन्स फार्मूला क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, मैग्निफिकेशन देखा था कि थिन लेंस का मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की क्लास में हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं, लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। साथ में देखेंगे पावर ऑफ लेंस क्या होती है, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस क्या होता है, इन सबका डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकाली जाती है अगर हमारे पास लेंसेज दिए गए हो। तो देखो, सपोज हमारे पास यहां पर ये है ये हमारे पास दे रखा है कोई लेंस है, ये लेंस दिया गया है, देखो ये लेंस है, इसकी फोकल लेंथ f दे रखी है, ठीक है। और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम O लिख रहे हैं, जहां से लाइट रेस चलती हैं, यहां कहीं पर इसकी इमेज बनती जिसको हम I लिख रहे हैं, ठीक है। दो रेस चाहिए होंगी तो एक रे ये खुद हो जाएगी। अब यहां से हमें ये डिस्कस करना है कि कैसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लिखना शुरू करें कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे लिख सकते हैं, तो देखो इसको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं अलोंग ऑप्टिकल एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग हम इसे डिस्प्लेस कर सकते हैं इधर उधर। तो डिस्प्लेस करेंगे तो u और v चेंज होंगे, जैसे u चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में v चेंज होगा। ग्राफ तो हम लोग बना चुके हैं। तो अगर इसका हम फार्मूला लिखें फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फार्मूला लिखे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 1/u लिखा जाता है। अगर इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए, जरा सा डिस्प्लेस किया जाए, तो हम लिख सकते हैं फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अप्रोक्सीमेशन अभी ले लेंगे। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट अगर du हो जाए और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, dv हो जाए, ठीक है। तो इनको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो एक दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे ये कैसे बदल रहे हैं। तो फोकल लेंथ तो टाइम के साथ बदलेगी नहीं, वो तो 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, -1/v², और यहां पर बन जाएगा dv/dt, ठीक है। और माइनस में बनेगा और यहां पर आ जाएगा माइनस, तो इसे प्लस लिख लो, 1/u² बन जाएगा, यहां पर बनेगा du/dt, ठीक है। छोटा सा चेंज था, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इनके लिखे गए तो du/dt dv/dt हो गए। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा, देखो यहां से 1 डिवाइडेड बाय में बन जाएगा v² इंटू में dv/dt इज इक्वल टू में लिख सकते हैं 1/u² इंटू में du/dt, ठीक है। इसको इधर भेज दें तो ये बन जाएगा dv/dt इज इक्वल टू में बन जाएगा v² डिवाइडेड बाय में u², और यहां बनेगा du/dt। अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो लिखा गया ये m है, तो इसे हम लिख सकते हैं dv/dt इज इक्वल टू में इसे लिख सकते हैं m², और यहां हो जाएगा du/dt, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ऐसे लिख लो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू में m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये हमारे पास फाइनल फार्मूला निकल के आएगा कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है, लेंस के सामने अगर प्लेस किया गया हो, तो उसकी इमेज कितने से मूव करेगी, उसका ये फार्मूला होता है। वहां वाले फार्मूले में यहां फार्मूले में डिफरेंस इतना माइनस का सिर्फ, तो वहां पर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती थी, यहां सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये होता है वेलोसिटी ऑफ इमेज का कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ लेंस, ठीक। आगे आओ, यहां पर है लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं ना, तो कॉन्वेक्स लेंस की बात करो, ऐसा बना देते हैं पहले, ये हमारे पास ऐसा है, लेंस बना दो,
ठीक है, लेंस बना देते हैं, ये लेंस बना देंगे यहां से यहां, ठीक है, ये लेंस हो गया, ये लेंस हो गया। इसकी फोकल लेंथ f मान लेते हैं, यहां कहीं पर इसकी कोई भी ऐसा मान लो, यहां कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, इससे इमेज बन रही इधर कहीं, जैसे अभी डिस्कस किया, ये इमेज बन रही है आई, तो एक तो ये खुद है और दूसरा ये ऑप्टिक एक्सिस के अलाउंग चली जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा। यहां से हमें बताना है कि लीस्ट पॉसिबल डिस्टेंस कितनी हो सकती है, तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं यहां से लगा करके और यहां तक ये डिस्टेंस हमें दे रखी है, ये डिस्टेंस मान लिया हमारे पास, ये डिस्टेंस दे रखी है कैपिटल डी, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसकी रियल इमेज बन रही है इस कॉन्वेक्स लेंस से, और दोनों के बीच का सेपरेशन कैपिटल डी है। तो ये कैपिटल डी कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सब का हमें डिस्कशन करना है। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, सपोज x है, तो इधर कितना बन जाएगा, ये बनेगा d माइनस एक्स, सिंपल मैथ, ये ऐसा हो जाएगा। अब हमें बताना क्या है, हम यहां से फार्मूला लगाएंगे लेंस का और लिखना शुरू करेंगे। तो लेंस का फार्मूला लिखोगे तो सबसे पहले लिखोगे 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू क्या है d माइनस एक्स, राइट साइड में है तो पॉजिटिव लगा के लिखेंगे, यहां पर माइनस 1/x बन जाएगा, ठीक है, साइन कन्वेंशन प्रॉपर यूज कर रहे हैं। तो इसको अगर थोड़ा सही करें तो 1/f इज इक्वल टू में ये x इधर चला जाएगा तो x प्लस d माइनस एक्स बनेगा, ठीक है, x प्लस d माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा, यहां पर डिवाइडेड बाई में बन जाएगा ये dx माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, x x कैंसिल हो गया, इसको इधर ले जाओ तो ये बनेगा dx माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में f इंटू में d बनेगा, ठीक है। अब हम यहां से इसे लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस dx उधर चला गया प्लस f इंटू में d इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब यहां से ये देख के बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा कि अगर हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 कर दें, इज इक्वल टू 0 कर दे, लेस देन 0 कर दे, तो नेचर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं। यहां पर बताओ ये भी रियल है, ये भी रियल, दोनों रियल होंगे ना, डिस्टेंस वर्चुअल यहां होने वाली नहीं, तो रियल के लिए इसके रूट रियल होने चाहिए। और फॉर रियल रूट्स कंडीशन जानते हैं ना, फॉर रियल रूट्स के लिए क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आएगा, इसमें कैपिटल डी पहले से इन्वॉल्व है, तो हम यहां पर लिख देते हैं डी डैश, मान लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट है, इसकी वैल्यू 0 होगी, या ऐसे डायरेक्ट लिख दो ना, बी स्क्वायर, तो बन जाएगा माइनस डी का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कितनी है, तो सी की वैल्यू एफ इंटू में डी है, और ये ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 आए, तो यहां से लिखेंगे हम डी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ग्रेटर देन लगा, उधर भेज दो, तो इसे लिख सकते हैं 4fd। तो यहां से अगर हम d को कैंसिल करवा दें तो d की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, d ग्रेटर देन होगा 4f। अगर किसी ऑब्जेक्ट के लिए इमेज रियल चाहिए तो उस केस में दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम 4f होना चाहिए, ठीक है। इसका ये कंक्लूजन निकल के आता है, जस्ट लेंस फार्मूला यूज किया गया है, कंक्लूजन निकाला गया है, ऐसा होगा। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसका फार्मूला निकाल लिया। यहां पर देख लिया कि अगर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है तो रियल इमेज की, मतलब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी तो उनके बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए, तो वो 4f के बराबर होना चाहिए या उससे ज्यादा। अब बात आती है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। इस बात को ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे, जैसे हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन किया था, शॉर्टकट तरीका देखा था, उससे भी यही आएगा। चलो देखते हैं आगे। अगला है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये क्या कहता है, इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है एक प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम यहां बना देते हैं, 2 बना दिए। अब इसके लिए हमें लेंस बनाना पड़ेगा एक यहां, तो एक यहां लेंस बना देते हैं और एक लेंस यहां बनाएंगे हम। लेंस वही है, बस देखते जाना है। अगर हम बात करें
कि इसको जनरली कैसे लिखा जा सकता है, तो ये हमारे पास कुछ फिगर ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा फिगर बन गया। यहां कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रखी गई थी जिसको हम ओ लिख रहे थे, या ऐसे रख देते हैं ओ, इस तरह से रख दो। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रखी गई है, यहां पास में रख लो ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है हमारे पास ओ, ऑब्जेक्ट ओ है। अगर यहां से रेज निकलेंगी तो कैसे चलेंगी, देखो यहां से रे निकलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, और उसके बाद में क्या होगा, ये पैरेलल जा रही तो प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी, या फोकस से पास करेगी, बेसिकली बोल दो फोकस से पास करेगी और जाके यहां कहीं पर मिलने वाली है इधर। ठीक है, और दूसरी कहां से चलेगी, तो दूसरी इसके ये इसके एक्सिस से चलेगी, ठीक है। ठीक है, बन गया। अब यहां पर इसकी रियल इमेज बन गई है, देखो रियल इमेज बन गई यहां, ठीक है, रियल इमेज बनी। इस इमेज को नाम कुछ दे देते हैं, तो इस इमेज को नाम दे देते हैं O1 की इमेज है, तो इसको हम I1 नाम दे देते हैं। O1 की इमेज I1 लेंथ की बनी है, ठीक है। इनके बीच का सेपरेशन देखो, यहां से लगा करके यहां का सेपरेशन जो दिया गया है वो दिया गया है हमें टोटल डिस्टेंस, अगर हम d ले लें तो भी कोई दिक्कत नहीं, d ले सकते हैं, तो ये हम d लिख देते हैं। पहले हमें देखो करना क्या है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मतलब दो पिन है बेसिकली, एक पिन सामने इधर रखी गई, दूसरी पिन सामने इधर रखी गई, उनके बीच में एक हमें कॉन्वेक्स लेंस रखना है और उसकी फोकल लेंथ हमें निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या कहता है, एक तरफ इमेज है, ऑब्जेक्ट है, दूसरी तरफ उसकी इमेज बने, तो जो उसकी इमेज बने ना वो उसी के साथ कोइंसाइड कर जाए जहां दूसरी ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या है, अगर हमारे पास यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रखी गई होती, इस तरह से, इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट रखी गई होती यहां पर, ये है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट O1 है, ये ऑब्जेक्ट O2 है, तो O1 की इमेज O2 पर बन रही है, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट की इमेज दूसरे ऑब्जेक्ट की जगह पर बन रही, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस कैपिटल D दे रखी है। अब आगे देखना, यहां से अगर हम बात करते हैं कि यहां से यहां का सेपरेशन कितना, तो ये U होगा, ठीक है। तो यहां से यहां का सेपरेशन कितना हो जाएगा, ये V हो जाएगा, या यहां ना लिख करके यहां लिख लेते हैं, ये V हो जाएगा क्योंकि वही इमेज बन गई है। तो यहां से एक फार्मूला हमारे पास आ जाएगा कि D जो होगा वो V+U लिखा जा सकता है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरी बात, अब हमें लेंस की एक दूसरी सिचुएशन चाहिए, पोजीशन चाहिए बेसिकली। तो लेंस के हम दूसरी सिचुएशन के लिए क्या करते हैं, इस लेंस को इसी के बीच में खिसकाते रहते हैं, और इस लेंस को जब इसके बीच में खिसकाते हैं ना, तो एक दूसरी हमें पोजीशन मिलती है लेंस की, जहां पर लेंस होगा तो इसकी इमेज फिर से यही बन जाती है। फिर से रिपीट कर देते हैं, अब इस लेंस को हमें O1 और O2 के बीच में इस तरह से खिसकाना है कि एक ऐसी पोजीशन फिर मिले हमें जिससे कि O1 की इमेज O2 पर फिर से बन जाए। तो इसके लिए खिसकाना शुरू करो। तो मान लेते हैं इसको यहां से यहां खिसका दिया गया X, और लेंस पहुंच गया यहां, ठीक है। ऑब्जेक्ट जहां थी वही है, ऑब्जेक्ट जहां थी वही है, और ये जहां थी वही है, ये जहां थी वही है, दोनों ठीक ठीक है, देखो चलो सही है। अब हमें इसकी इमेज बनानी है, तो इसकी इमेज कैसे बनाएंगे, पैरेलल राइट रेज भेजो, भेज दिया। अब ये यहां से जाएंगी, इधर कहीं पर मिलेंगी, इनको बाद में बनाते हैं, इसको हटाओ, इसको पहले भेज देते हैं। इधर से जाएगा ये, यहां से जाकर के यहां कहीं पर जाएगा, और दूसरी लाइट रे यहां से चलेगी, कहीं यहां पर जाएगी, ठीक है। और दोबारा से जब हम देखेंगे तो उसकी इमेज यहां फिर से मिलने वाली है, तो यहीं फिर से इमेज मिल जाएगी,
ठीक है, ये इमेज फिर से वहीं मिल गई। इसका मतलब है कि हमारे पास ये O1 दिया गया था, ये O2 दिया गया था, लेंस को X डिस्प्लेस कर दिया तो यहां पर इमेज फिर से बन गई जिसको हम I2 लिख रहे हैं। यहां से लाइट इस तरह से जा रही है, यहां पर भी लाइट रेज इस तरह से पास कर रही हैं, यहां फाइनली जाकर के मिल रही हैं। तो यहां से कंफर्म ये हो गया कि अगर O1 O2 दो हमारे पास निडल हैं, उनके बीच में फोकल लेंथ f जिसको हमें कैलकुलेट करना है किसी कॉन्वेक्स लेंस की, उसको रखा जाए तो उसके बीच में हमें लेंस की दो अलग अलग पोजीशन निकालनी पड़ेंगी जहां पर एक की ऑब्जेक्ट की इमेज दूसरे की ऑब्जेक्ट पर बन जाए, मतलब O1 की इमेज O2 पर बन जाए। यहां पर देखो पहले केस में बना तो O1 की इमेज O2 पर बन गई, इस लेंस को फिर से डिस्प्लेस किया, आगे पीछे डिस्प्लेस करने के बाद देखा कि दोबारा से O1 की इमेज O2 पर ही बनी, बस थोड़ा छोटी बनी। तो अगर हम यहां से मैग्निफिकेशन लिखें पहले केस के लिए, इस वाले केस का मैग्निफिकेशन, तो वो क्या लिखा जाएगा, उसे लिखेंगे m इज इक्वल टू, या जनरली ऐसे लिख दो I1/O इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं V/U लिखेंगे, क्योंकि देखो ये V है और ये U है। और अगर हम इस दूसरे वाले केस का मैग्निफिकेशन लिखें तो इसे लिख सकते हैं I2/O, ऑब्जेक्ट तो बदली नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है, इस हाइट है इसकी, और यहां पर हो जाएगा U/V। ऐसा क्यों होगा, देखो ये भी तो पता करना ऐसा क्यों होगा। तो ऐसा इसलिए होगा, यहां से देखो आके, उसको हम लोगों ने लिखा V/U, इसको लिखा U/U। देखो यहां की इमेज यहां बन रही, जब ये लेंस यहां पर पहुंचेगा और इसकी इमेज फिर से यहां बन रही है, तो इसमें हम अगर बात करें, पढ़ा था हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, अगर उसके हिसाब से बात करें तो अब अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा U के बराबर, और अब हमारे पास यहां पर फाइनली क्या होगा, ये यहां पर बन जाएगा V बन जाएगा, या ये बन जाएगा V, ये V बन जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास U, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब ठीक है, अब हमारे पास ये तो वैल्यूज मिल गई, एक काम करो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो। तो अगर हम यहां मल्टीप्लाई कराएं तो क्या लिख सकते हैं, I1 इंटू में I2 डिवाइडेड बाई में O का स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू में 1 हो जाएगा, तो O इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, रूट के अंदर I1 इंटू में I2। तो हमारे पास जब भी कभी ऑब्जेक्ट के लेंथ और इमेजेस की लेंथ के बीच का रिलेशन निकालना हो तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे। अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था कि फोकल लेंथ कैसे निकाली जाए, तो फोकल लेंथ के लिए फार्मूला लगाओ। अगर हम यहां से बात करें कि हमें x बताओ, d तो बता दिया, V+U हो गया। अगर हमें x पूछा जाए तो x क्या बता सकते हैं, तो यहां से x बता दो, ये x है ना, ये डिस्प्लेस किया गया x, तो अगर x डिस्प्लेस किया गया है तो U+X ये यहां पर डिस्प्लेस हुआ है, तो ये लिख सकते हैं V-U इज इक्वल टू में x बन जाएगा। कैसे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमें क्या दे देगा, V-U x के बराबर आएगा। अब अगर हम इसको ऐसा लिख लेते हैं और हमारे पास V+U इज इक्वल टू में D निकल के आया है, इसको हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन कह दिया, इसको पहले से फर्स्ट बोल दिया है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, U कैंसिल हो जाएगा, 2V हो जाएगा, तो V की वैल्यू कितनी आएगी, D+X डिवाइडेड बाई में 2, एंड U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू क्या आएगा, इसमें से इसको माइनस करवा दो, तो इसमें से अगर उसको माइनस करवाएंगे तो बन जाएगा D-X डिवाइडेड बाई में 2। हमारे पास ये वैल्यूज हो जाएंगे U और V की। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। अगर ये वैल्यू मिल गई तो लेंस फार्मूला लगा लो, क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/f तो ठीक है क्योंकि पता ही नहीं, 1/v तो v आ जाएगा हमारे पास D+X डिवाइडेड बाई में 2, तो 2 को भेज देते हैं ऊपर, तो 2/D+X बन जाएगा। और यहां पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इसे लिख सकते हैं D-X डिवाइडेड बाई में 2, उल्टा लिख गया, 2 डिवाइडेड बाई में D-X। तो ये 2 तो चला गया बाहर, ये इधर जाएगा तो D-X बनेगा, D-X x कैंसिल हो जाएगा तो 2D बनेगा, सीधे सीधे बोल दो ना, और डिवाइडेड बाई में क्या बन जाएगा, D² माइनस x²। तो अगर f की वैल्यू यहां से पूछी जाए तो क्या बता सकते हैं, ये हो जाएगी D² माइनस x² डिवाइडेड बाई में 4D। तो इस तरह से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस की बाय द डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इस तरह से हम कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड से।
यहां पर हम लोगों ने जो डिस्कस किया है ये एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट से इस तरह से निकाला जा सकता है। दो यहां पर ऑब्जेक्ट होती है, उनके बीच में फोकल लेंथ की मतलब जो भी फोकल लेंथ निकालनी होती है उस कॉन्वेक्स लेंस को दो अलग अलग सिचुएशन में ले जाकर के फिट करते हैं, जिससे एक की इमेज दूसरे पर बनने लगे। उस केस में हमें यहां पर डाटा जो भी होगा वो नोट कर लेंगे, उसके बाद प्रॉपर सॉल्व करके यहां से f की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहां से आगे आओ देखते हैं, इधर क्वेश्चन दिया गया, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O इज प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 20। ठीक है, पहले बनाओ इसे, ये बना दिया और फाइनली हम ये बना देते हैं लेंस, लेंस बना दिया गया ये लेंस। इसकी फोकल लेंथ कितनी है 20, तो प्लस 20 लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट इसके सामने रखी गई है, O कितने पर है वो 40 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑब्जेक्ट O है, ये हो गया 40 सेंटीमीटर, और अगर 40 सेंटीमीटर है तो यहां से हम फार्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/20 इज इक्वल टू में 1/v तो पता नहीं, माइनस 1/-40, तो प्लस 40 इधर आएगा 40, तो यहां से v इज इक्वल टू कितना आएगा प्लस 40। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब ये बन गया कि अगर हम यहां से एक ऑब्जेक्ट को प्लेस मान लें इधर इस जगह पर, तो यहां से लाइट रेस चलेंगी, ऐसे चलने के बाद यहां से जाकर के इधर कहीं पर मिलने वाली है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो ये 40 दिए गया है, यहां पर हम इधर मिलेंगी f पर मिलेंगी, तो 20 ये दिया गया है और मिलेंगी, ठीक है, हाँ ठीक, तो ये इसको ऐसे लिख लो ना, ऐसे बना लेते हैं, ऐसे जनरल बना देते हैं, यहां से ऐसे चलेंगी, यहां से इधर से चली जाएंगी, ऐसा जनरल पता नहीं कैसा है। ठीक, तो ये जनरल बना दिया ऐसा, तो जहां से ये पास करेंगी वहां पर इसकी इमेज बनेगी, और ये कितने पर बनेगी, तो इन्होंने कहा है ये बन रही है 40 सेंटीमीटर पर। अभी निकाला ना, इधर देखो 40 पर, और इससे 60 पर एक आई को प्लेस किया गया है, 60, हाँ ठीक है, राइट टू द लेंस एंड एट अ डिस्टेंस h बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहां मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, गैप है, वो कितना है h है, और यहीं पर एक आई को प्लेस किया गया है, ये एक आई को प्लेस कर दिया गया है यहां पर ऐसा। अब हमें बताना है, और यहां से यहां का गैप कितना है 60 सेंटीमीटर है, तो उन्होंने कहा मिनिमम वैल्यू ऑफ h बताओ। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ h बताएंगे तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है, अगर सिमिलर है तो लगा दो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ये परपेंडिकुलर, तो डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहां से यहां पर एक्सट्रीम पर जाकर के ये टकराएंगी। ठीक है, तो एक्सट्रीम पर अगर टकराएंगी तो हम ये कह सकते हैं, बढ़ाना चाहो बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, या बना रहने दो। अब तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहां लिख सकते हैं इसका परपेंडिकुलर यहां से यहां 5, इसका बेस कितना बन जाएगा, तो 40 बनेगा, या फिर ऐसे लिख दो 5 डिवाइडेड बाय में इसका परपेंडिकुलर तो h हो जाएगा, इसका बेस लिखेंगे तो 40 लिख सकते हैं, और इसका बेस लिखेंगे तो ये बन जाएगा 60, ये तो 20 बन जाएगा, तो यहां से बन जाएगा ये 2 डिवाइडेड बाय में 1, तो h इज इक्वल टू कितना बनेगा 5 डिवाइडेड बाय में 2 इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रिजल्ट निकल के आ जाएगा इसका। तो इस तरह से हम इसे रिलेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जिंग लेंस है, 15 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ है, एंड ए कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ। यहां पर जो फिगर बना पूरा एग्जैक्ट जो बनेगा वही बना है, ठीक है, पहले पेज पर लगाना था इसलिए पूरा का पूरा फिगर बना है फाइनल। इसको समझते जाएंगे जैसे जैसे सॉल्व करेंगे। कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर भी दिया गया है, आर प्लेस्ड विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसाइडिंग, ठीक है, एक ही प्रिंसिपल एक्सिस है। ए पॉइंट S is placed on the optical axis at a distance of 12 सेंटीमीटर, देखो दिया गया है, ठीक है। फ्रॉम द लेंस as shown in the figure, it is found that the final rays becomes parallel to the principal axis। जो बाहर वापस रेज आ रही है वो पैरेलल है
फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द मिरर। सुनो, ये 12 दिया गया है, 15 है, इसकी इमेज कहां बनेगी वो देख लो। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f तो ठीक है 15 लिख देंगे, 1/v का पता नहीं, माइनस 1/, और ये बन जाएगा -12। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे जब, तो हमारे पास देखो v इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -60 सेंटीमीटर। ये देखो ऐसा, इसका मतलब ये लाइट रे इधर चलेगी, जब इधर कन्वर्ज होगी तो पीछे बढ़ाएंगे, यहां मिलेगी 60 सेंटीमीटर पर। आगे अब हमारे पास उसके लिए, उस वाले के लिए इमेज ऑब्जेक्ट कहां है, यहां है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां होगी तो इसकी इमेज कहां बनेगी वो देखना है। तो सबसे पहले ये बताओ, ये तो इनके बीच का गैप तो हमें पता है नहीं, फिर भी उस वाले इमेज के बारे में बात करते हैं। तो ये जब इधर से यहां पर जाकर के गिरेंगी, हाँ ठीक है, उसने इमेज बना दी है। अब ये रेज यहां पर जाकर के गिरेंगे, तो यहां पर u इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो u इज इक्वल टू में वहां से लिखा जाएगा 60 लिखें, हाँ ठीक है। एक बात और सुनो, जब ये यहां से यहां जाकर के गिरेंगी, कहा गया है कि ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती। आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल कब होती, जब फोकस से कोई पास करती है रे। तो अगर ये देखा जाए ना, तो ये फोकस से पास करेगी इस लेंस के, और इस लेंस के फोकस से पास करेगी तो 15 सेंटीमीटर इधर आ जाएगा इसके फोकस को, और ये फाइनली इधर चली जाएगी। लेकिन अगर ये 15 हुआ, ये x है, हमें पता नहीं कितना है, तो इस x को निकाल कैसे सकते हैं, इस x को निकालते हैं। वो देखो, ये हो जाएगा 15 प्लस x, तो हमारे पास u इज इक्वल टू मिलेगा माइनस, बोलो वहां से यहां तक का डिस्टेंस 60 तो है ही, साथ में ये बन जाएगा 75 लिख लो ना, पूरा 75 बना देते हैं इसे, और माइनस नहीं, क्यों, प्लस x। और इसकी इमेज कहां बन रही है, तो इसकी इमेज बन रही v इज इक्वल टू में माइनस x पर ही बन रही है इसकी इमेज। तो इसका फोकल लेंथ का फार्मूला लगाओ, 1/f तो -20 इज इक्वल टू 1/v तो -x, और ये हो जाएगा माइनस, प्लस होता है ना माइनस, तो यहां पर 75 प्लस x बन जाएगा। मिरर का फार्मूला लगेगा अब की बार। अब इसको हम सॉल्व करें अगर, तो लिख सकते हैं 1/20 इज इक्वल टू में बन जाएगा यहां पर 1/20 माइनस कॉमन ले लो सब जगह से, तो 1/20 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/70 प्लस x। इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 75 प्लस 2x डिवाइडेड बाय में 75x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू में 1/20 सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर देखो, तो सॉल्व करेंगे तो यहां से मिल जाएगा 1/20, तो 75x प्लस x स्क्वायर, 75x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू में ये बन जाएगा 75 का डबल बनेगा 150 मतलब 1500 बन जाएगा, 1500 बन गया ये, और साथ में क्या बनेगा 40x 40 इंटू x बनेगा। चलो देखो, ये बन जाएगा यहां से x स्क्वायर प्लस यहां पर बन जाएगा 35x, ठीक है, ठीक है, और इधर बन जाएगा -1500 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा, ठीक है। एक बार चेक कर लो, हाँ ठीक है। अब हमें चाहिए इसके रूट्स क्या आएंगे, तो इसके रूट्स आओ निकाल लेते हैं। इसके रूट्स बनेंगे यहां पर क्या लिखा है 1 और 35, ठीक है, तो इसे लिख देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेलेक्ट करो, 1 एंटर करो, 35 है, और अगला आ जाएगा -1500, ठीक, चलो ठीक है। इसका एक रूट निकल के आएगा x इज इक्वल टू -60, और दूसरा रूट निकल के आएगा x इज इक्वल टू 25, ठीक है। दो रूट हमारे पास निकल के आए। तो यहां पर जो रे डायग्राम बनाया गया था उसमें 60 आया और ये 25 निकल के आया, ठीक, ठीक है। अब देखो यहां से ये गैप, यहां से ये गैप 60 भी हो सकता है, 60 सेंटीमीटर, और ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो देखो ऑलरेडी हम लोगों ने साइन कन्वेंशन यूज कर लिया, x की जगह -x रखा है, तो यहां पर x की पॉजिटिव वैल्यू लिख दें अगर, तो
यहां पर एक तो आएगा 60 सेंटीमीटर माइनस का, और एक कितना आएगा, तो दूसरा वाला है हमारे पास, एक मिनट कहां चला गया, दूसरा वाला आया है 25, तो ये 25 सेंटीमीटर है। अब हमें बताना कितना है कि इनके बीच का गैप कितना होगा। तो इनके बीच का गैप कैसे निकाल सकते हैं, देखो अगर हम इसको इतना ले लें तो ये वाला देखो इधर से पास करेगा, ये 15 है पूरा। अगर हम 60 सेंटीमीटर लेकर के चले ना, तो 60 सेंटीमीटर अगर लेकर के चलोगे और इससे जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी। ठीक है, नहीं ले रहे, और माइनस भी नहीं आएगा। माइनस क्यों नहीं आएगा, ऑलरेडी हम लोग यहां साइन कन्वेंशन यूज कर चुके हैं, तो जो पॉजिटिव में एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारे लिए ठीक है। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करवा के इग्नोर करें तो 25 को हम यहां पर कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, इन दोनों के बीच का गैप, तो 15 पहले से था, 20 ये हो गया, 10 20 30 हो जाएगा, और 30 और 10 40 सेंटीमीटर यहां इनके बीच का सेपरेशन निकल आएगा। तो ये फिगर पहले से बना था, फिक्स था फिगर, इसको फ्रंट पर लगाना था, इसलिए यहां पर पूरा डिजाइन कर दिया था। स्टेप बाय स्टेप देखो समझते गए, समझ आ गया। इन्होंने कहा था फाइनली जो आए रे निकले वो पैरेलल हो जाए, तो पैरेलल तभी हो सकती है जब वो लेंस के फोकस से पास करे। तो ये 15 हो गए, ये x हो गया, और साइन कन्वेंशन के साथ में हमने वैल्यू निकाली और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके यहां से आंसर लिख लिया। इसको नेग्लेक्ट कर दिया, इसको हम लोगों ने टिक कर लिया। आगे आओ, कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ अपर्चर ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 6 सेंटीमीटर। चलो लेंस पहले बनाते हैं। ये पूरा का पूरा गोला रहेगा, लेंस तो सिर्फ छोटा सा होगा, छोटा सा लेंस होगा, वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसका क्या कहा है, डायमीटर इसका दिया गया 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर यहां से यहां तक का दिया गया 6 सेंटीमीटर, और क्या, एंड इट्स मैक्सिमम थिकनेस इज 3 mm। इसकी मैक्सिमम थिकनेस जो दे रखी 3 mm है। एक काम करो, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, थिकनेस है 3 mm, तो लेंस हमारा सिर्फ इतना है जो इधर वाला है, तो ये 3 mm हो जाएगा, और ये 6 सेंटीमीटर है, तो इधर वाले का जो बचा पोर्शन है वो लिख सकते हैं ना हम, क्या लिखेंगे, 6 सेंटीमीटर माइनस 3 mm। ठीक है, 6 सेंटीमीटर माइनस 3 mm बन जाएगा। और क्या पूछा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है कितना, म्यू इज इक्वल टू में दिया गया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड, तो स्पीड दे रखी है, तो स्पीड इज इक्वल टू होता c बाई म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा c डिवाइडेड बाई में v। 3 × 10⁸ से जब डिवाइड करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू 3/2 ही निकल के आएगा, उसमें कोई अलग इशू नहीं। ठीक है, अब हमें बताना कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स, जो भी लेंस बन रहा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, उसको निकालो। तो इसकी फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, इसकी फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए डायमीटर। डायमीटर, इन्होंने किसका डायमीटर कहा था, तो इन्होंने कहा था डायमीटर ऑफ द अपर्चर ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स। तो अपर्चर का मतलब क्या था, यहां से यहां ये दे रखा था 6 सेंटीमीटर, तो हम लिख देते हैं यहां से लगा करके यहां का ये गैप कितना है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। और क्या चाहिए इनको, और चाहिए म्यू मिल गया, म्यू मिल गया, हमें डिस्टेंस चाहिए, और ये थिकनेस दे रखी है t, ये t दे रखी, तो हम इसकी रेडियस r एज्यूम कर ले, इसकी रेडियस हम r एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर रेडियस को r एज्यूम कर लिया जाए तो देख के बताना यहां से कि ये हमारे पास कितना दिया गया, t दिया गया है, यहां से यहां r है, तो ये कितना हो जाएगा यहां से यहां, तो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्या लिखेंगे, r माइनस टी हो जाएगा। सही है, और अगर हम इसको यहां से मिला देते हैं तो ये r माइनस टी हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 सेंटीमीटर। और अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो ये r है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, r माइनस टी, ये हो जाएगा बेस का स्क्वायर, और प्लस यहां पर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 3 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर लिख लो,
इज इक्वल टू में लिख देंगे आर का स्क्वायर। ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर मीटर में चल रहा है। वैल्यू जब रखेंगे सबकी तो सब उसी साइड में रखी जाएगी। तो देखो r माइनस टी की वैल्यू थिकनेस 3 mm है। क्या है? 3 mm। तो 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 mm, इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस यहां पर बन जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। सॉल्व कर दें तो ये बनेगा, देखो आर स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 बन जाएगा, और माइनस बनेगा तो 3 टू 6 आर इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 बनेगा, और ये बन जाएगा प्लस में 339 बनेगा, इंटू में 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू में आर स्क्वायर बनेगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल करवा दो, जो बची चीजें हैं उनको इकट्ठा कर लो अब। तो यहां बन जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 और प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 4, और डिवाइडेड बाय में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय में बन जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू में आर होगा। सॉल्व कर दें, सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 339 3 टू 6 इंटू 10 टू द पावर कितना बन जाएगा माइनस 3, प्लस इसको अगर ठीक करके लिखें तो 3 3 9 3 टू 6 इंटू में 10 टू द पावर कितना लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 इज इक्वल टू आर। सही है? हाँ सही है। तो 3/2 को तो बाहर ले सकते हैं, तो 3/2 को बाहर ले लो। यहां पर बन जाएगा ये 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखें तो लिख सकते हैं 100 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3। बात यही है, देख लो सही से। 100 लिख देंगे, 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 लिखेंगे तो 2 पावर से 1 पावर कम -1 आएगा, इज इक्वल टू में आर है। तो ये वैल्यू क्या बन गई, तो यहां आया 3 डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में ये बन जाएगा 100 प्लस 1 101 बनेगा, इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 3 इज इक्वल टू में आर आएगा। ठीक है, तो आर की अगर वैल्यू निकाली जाए तो एग्जैक्टली क्या निकल के आएगी, जरा चेक करो। सिंपल मैथ कैलकुलेटर, 1.5 हो गया मल्टीप्लाई बाय 101। ठीक है, तो यहां से जो आर की वैल्यू निकल के आने वाली है, ये क्या था? ठीक है सब? हाँ ठीक है। तो आर की वैल्यू जो निकल के आएगी 151.5 और -3 है तो mm में बन जाएगी ये वैल्यू। सही है। फोकल लेंथ इसकी चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता ही चल गया है, तो इधर आओ देख लेते हैं। दूसरा है कोई नहीं, इधर आओ देख लेते हैं। ये दूसरा है, यहां पर हमारे पास निकल के आया है 151.5 सेंटीमीटर, नहीं मिलीमीटर है, मिलीमीटर आ गया। अगर ये r की वैल्यू तो हम 1/f इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/v क्यों, म्यू -1, यहां लिख सकते हैं 1/r1 माइनस 1/r2, ऐसा लिख सकते हैं। चेक करते रहना। यहां पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दिया ही गया है। पहली देखो सरफेस जो बनेगी उसे हम लिखेंगे माइनस के साथ, नहीं प्लस के साथ, तो प्लस r लिखा जाएगा, और इधर को हम लिखेंगे इन्फिनिटी। तो 1/f इज इक्वल टू में म्यू -1, यहां पर हो जाएगा 1/r माइनस 1/- इन्फिनिटी, तो वो तो 0 हो गया। तो यहां से f इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, r डिवाइडेड बाय में म्यू -1। r की वैल्यू है 151.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 डिवाइडेड बाय में म्यू -1, तो 1.5 - 1 0.5 बन जाएगा। तो यहां से फोकल लेंथ जो निकल के आएगी वो कितनी बनेगी, ये बन जाएगा यहां से 151.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय में लिख सकते हैं 0.5, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहां से 303 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ -3 बन जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं f इज इक्वल टू में 30.3 इंटू में 10 टू द पावर -2 बन जाएगा। इन्होंने क्या कहा है, लगभग में 30 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हम यहां से अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा।
तो अगर हमारे पास थिन लेंस नहीं दिया गया है, रिपीट करते हैं फिर से कि अगर थिन लेंस हमारे पास नहीं दिया गया है तो भी हम निकाल सकते हैं वैल्यू फोकल लेंथ की। तो हमें मैथ का अप्रोच लगाना पड़ेगा, ज्योमेट्री लगेगी, सॉल्व करके निकाल लेंगे, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगी। अगला कॉन्सेप्ट दिया गया है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस। लेंस से डेविएशन कैसे प्रोड्यूस होता है, कितना प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में है। यहां पर वही क्वेश्चन लिख के चला आया है, ये वाला क्वेश्चन जो था यही क्वेश्चन यहां पर लिख के चला आया, उसे इग्नोर करते हैं, डेविएशन देखते हैं कितना निकल के आएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, यहां लेंस बना देते हैं, ये लेंस है, यहां कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है ओ। अगर इसकी इमेज बनाना हो जनरल, अगर हम इसका डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा और ये कुछ ऐसा बनेगा। अगर इसको देखा जाए एग्जैक्टली तो ये इधर जानी चाहिए थी, नहीं गई, तो डेविएशन यही तो आया है, ये है डेविएशन जिसको हम डेल लिखने वाले हैं। इसको हम अल्फा लिख देते हैं ऑब्जेक्ट वाला और इमेज वाला लिख देते हैं बीटा। ये इधर ऐसा हो रहा, ये लाइट रे इस तरह से गई, यहां पर इमेज बन रही है। इस डेविएशन डेल की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, मान लेते हैं ये एच पर जाकर के गिरी है, सही लग रहा है, सब बढ़िया है। अगर हम यहां से लिख दें कि डेल जो निकल के आया है वो है डेविएशन, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, प्रोड्यूस्ड बाय लेंस, लेंस से जो डेविएशन होगा वो कितना होगा, वो डेल होगा। ठीक है, फिर तो इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, कैलकुलेट किया जा सकता है, यहां से यहां का ये गैप कितना u और यहां से यहां का ये गैप कितना होता है, v होता है। तो सबसे पहले हमें बताओ कि अगर हम ज्योमेट्री वाइज देखें तो डेल किसके बराबर होगा, डेल तो एक्सटीरियर एंगल है, वो अल्फा और बीटा के बराबर हो जाएगा। तो डेल इज इक्वल टू, अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को क्या लिखा जा सकता है, अगर हम मान लें अल्फा और बीटा आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, अगर बहुत ज्यादा छोटे हों तो हम अल्फा को अप्रोक्सीमेट tan अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है, और बीटा को अप्रोक्सीमेट tan बीटा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अगर ऐसा होगा तो अल्फा को हम tan अल्फा लिखेंगे, tan अल्फा की वैल्यू देखो क्या आएगी, h डिवाइडेड बाई में u प्लस यहां से h डिवाइडेड बाई में v बन जाएगा। ठीक है, वैल्यू लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। डेविएशन यहां से मिल गया, तो अगर हम यहां से ये निकालना चाहें कि डेल क्या निकल के आएगा, तो h को बाहर लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 1 बाई, दोबारा से 1 बाई v प्लस 1 बाई u, ऐसा लिख सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं लिखना है तो साइन कन्वेंशन भी रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, बस ये फार्मूला बन जाएगा। तो अगर हम साइन कन्वेंशन वाइज लिखें तो इसे लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाई में माइनस u और प्लस यहां h डिवाइडेड बाई में v बन जाएगा। तो h को अगर कॉमन ले लोगे तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बन जाएगा, ये हमारे पास डेविएशन निकल के आएगा। लेकिन हम लेंस फार्मूले से एक बात और भी तो जानते हैं, फ्रॉम लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूले से हम क्या जानते हैं, 1 बाई एफ जो होता है 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू लिखा जाता है। सेकेंड इक्वेशन लिख दो, इसको फर्स्ट लिख दो, तो लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिखा जाएगा, तो ये से लिख सकते हैं डेल जो निकल के आएगा वो होगा h इंटू में 1 बाई एफ लिखा जा सकता है, या डायरेक्ट ऐसे लिख दो h डिवाइडेड बाई में f लिखा जाएगा, ये होगा डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाई लेंस। तो इस तरह से डेविएशन लेंस से कैसे होता है वो निकाला जा सकता है। अगेन यहां पर याद रखना ये जो h होगा ये बहुत छोटा होना चाहिए, तभी अल्फा और बीटा बहुत छोटे होंगे, तब के केस में हम यहां से डेविएशन ऐसा निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे आओ देखते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होती है। यहां से देखो डेविएशन, कितना डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो जितना डेविएशन होगा वो उसकी फोकल लेंथ के क्या जा रहा है, रिपीट करो, जो डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है वो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिसकी फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी वो डेविएशन उतना कम प्रोड्यूस करेगा, और जिसकी फोकल लेंथ कम होगी वो डेविएशन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आओ देखो कैसे क्या हो रहा है। सपोज हमारे पास यहां पर लेंस बना रहे हैं, 2 लेंस, और उनको कंपेयर करवा रहे हैं। चलो देखो, एक लेंस यहां बना है, दूसरा लेंस यहां बना है इसके जस्ट नीचे, ये बना दिया एक लेंस ऐसा,
एक लेंस थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। एक की फोकस मान लेते हैं, ये फोकल लेंथ f1 है और इसकी फोकल लेंथ f2 दे रखी है। यहां से पैरेलल लाइट रेज आई ऐसे, एक पैरेलल लाइट रे आई ऐसे। अब मान लेते हैं इसका फोकस, मान लेते हैं हमारे पास f1 की वैल्यू ज्यादा है f2 की वैल्यू से, तो अगर f1 हम यहां कहीं पर बनाते हैं, f1 यहां कहीं पर होगा तो f2 तो यहां कहीं पर होगा, नहीं दूर नहीं पास होगा, तो ये थोड़ा पास हो जाएगा, f2 थोड़ा पास हो जाएगा। तो f1 इससे दूर आया है, हटाओ इन्हें दोबारा बनाते हैं, तो यहां पर हमारे पास f1 आ जाएगा, पास में यहां कहीं पर f2 आ जाएगा। उन्होंने कहा है ना ऐसा। अब पैरेलल जो लाइट रेज आती हैं वो कहां से पास करती है, जनरल हम जानते हैं, तो पैरेलल लाइट रेज फोकस से पास करती हैं अगर पैराएक्सियल रेज हैं तो ये, और ये कहां से पास करेगी, ये भी फोकस से पास करेगी। अब अगर हम पूछें कि यहां पर हमें डेविएशन बताओ, तो क्या बताओगे, डेविएशन कैसा निकलेगा, तो यहां से देखेंगे। अब यहां पर देखो एंगल बन रहा है θ1, यहां पर जो एंगल बन रहा है वो है θ2 या del1 del2 जो भी लिखना चाहो लिख लो। यहां पर फोकस की लेंथ, मतलब जो फोकस था वो दूर था, तो फोकस लेंथ दूर होने की वजह से जो डेविएशन हुआ वो कम हुआ, मतलब कम बेंडिंग हुई। और यहां पर डेविएशन जो हो रहा है वो ज्यादा हुआ क्योंकि फोकस पास में है। फोकस पास का मतलब फोकल लेंथ कम है, तो फोकल लेंथ अगर कम होती है तो डेविएशन ज्यादा होता है, और अगर फोकल लेंथ ज्यादा होती है तो डेविएशन कम होता है, और इसी को रिलेट किया जाता है फोकल लेंथ के साथ। पढ़ो, द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू बेंड द रे टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। किसी भी लेंस की वो कैपेबिलिटी, वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ लाइट रेस को बेंड करता है, उसको हम कहते हैं पावर। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, टूवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस बेंडिंग होती है, तो उसकी पावर को हम पॉजिटिव लेते हैं। और कॉनकेव में क्या होता है, वो फैला देता है, तो फैला देता है तो उसको हम लेते हैं नेगेटिव पावर। ठीक है, याद रहेगा। और अगर इसको हम रिलेट करते हैं तो यहां से फोकस का रिलेशन या फोकल लेंथ का रिलेशन निकल के आता है पावर ऑफ लेंस से, वो देखो, तो पावर ऑफ लेंस जिसको हम कैपिटल P से डिनोट किया करेंगे, वो लिखी जाती है 1 डिवाइडेड बाय में फोकल लेंथ, और किसमें होती है, इन मीटर। ये हमारे पास जनरल फार्मूला होता है। इसको थोड़ा रिलेट करना चाहो तो कर लो, P इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय में F किस में होना चाहिए, मीटर में, तो 1 डिवाइडेड बाय में F इन मीटर, ऐसा लिख दो। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो सेंटीमीटर में दिया होगा तो क्या, इसको 100 से डिवाइड करोगे, पलट के ऊपर चला जाएगा, तो F इज इक्वल टू लिखा जाएगा 100 डिवाइडेड बाय में F किस में होना चाहिए, इन सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, इसे हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, याद रहेगा। अब यहां से लिख देते हैं F P ग्रेटर देन 0, मतलब P पॉजिटिव है, तो P पॉजिटिव होगा तो लेंस जो होगा, लेंस वो कैसा होगा, कन्वर्जिंग होगा। देखो साइन कन्वेंशन ऊपर लिखा है। और अगर P की वैल्यू लेस देन 0 हुई, मतलब निगेटिव हुई, तो जो लेंस होगा वो डाइवर्जिंग होगा। तो ये है पावर ऑफ लेंस का कॉन्सेप्ट। इस तरह से हम इसे रिलेट करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेंडिंग जितनी ज्यादा होगी फोकल लेंथ उतनी कम होगी, मतलब फोकस जितना पास में होगा बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी, और फोकस जितना दूर होगा बेंडिंग उतनी कम होगी। और बेंडिंग की कैपेबिलिटी व एबिलिटी ही कही जाती है पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो यहां से याद रखेंगे कि डेविएशन का फार्मूला कैसे निकाला जा सकता है। यहां से देख सकते हैं कि क्वेश्चन का अप्रोच हमारे पास क्या हो सकता है कि थिन लेंस ना हो, उसकी कुछ थिकनेस दी गई हो तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने देखा रे डायग्राम बना करके, पूरा पहले से बना हुआ था, इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन देखा कि यहां पर लेंस मिरर के साथ अगर कंबाइन हो जाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ये कुछ डिस्टेंस पर रखा था। अगली क्लास में हम इस लेंस को ही कवर करना सीखेंगे कि दूसरी तरफ सिल्वर कर दो, फिर देखो क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे।
तो यहां पर हम लोगों ने ऐसा देख लिया, यहां पर फोकल लेंथ बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड कैसे निकाली जा सकती है उसका प्रॉपर सोल्यूशन देखा कि एक ऑब्जेक्ट यहां दूसरी ऑब्जेक्ट यहां, उनके बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ अननोन है उसको प्लेस किया जाता है, उसकी दो पोजीशन हमें ढूंढनी पड़ती हैं कि जो O1 की इमेज है वो O2 पर बन जाए। तो यहां पर एक बार इमेज बनी, उसी पर दोबारा से इमेज बनेगी, दोबारा इमेज बनेगी, तो उस केस में हम यहां D और X को रिलेट करके सॉल्व करके UV की वैल्यू निकालेंगे, लेंस फार्मूला यूज करके वहां से हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास कोई रियल ऑब्जेक्ट दी गई है, उसे कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा जाता है तो उसकी रियल इमेज बनेगी, तो उसके लिए इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कितना होना चाहिए। ठीक है, यहां पर अगर डिस्कस करें तो वेलोसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि वेलोसिटी ऑफ लेंस को कैसे रिलेट किया जा सकता है, कि लेंस में वेलोसिटी कैसे होती, तो वहां पर जो था सेम फार्मूला है, बस माइनस का डिफरेंस है, याद रखेंगे इसे। यहां पर हम लोगों ने आज के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन होगा कि अगर लेंस को कट किया जाता है तो कट करने के बाद में फोकल लेंथ और उसके पावर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। साथ में डिस्कस करेंगे कि अगर उसकी एक साइड को पॉलिश कर दिया जाए तो पॉलिश करने से वो कैसा बिहेव करने लगता है और उसके क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है, इनका डिस्कशन करेंगे। तो तब तक के लिए जितनी भी क्लासेस अब तक हुई हैं उन सबको रिवाइज करें। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन आई